गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा विषय है ल्हासा की ओर। लेखक हैं श्री राहुल सांकृत्यायन। बेटा जो हमने पूरा वीक जो कार्य किया आज उसका अभ्यास कार्य रहेगा, आप ध्यान से सुनेंगे। श्री राहुल सांकृत्यायन का नाम आधुनिक हिंदी साहित्यकारों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। वे घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे। इसी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण ही हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और उन्होंने अनेक विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई। उन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध कार्यों पर अपनी लेखनी चलाई। ल्हासा की ओर बेटा एक यात्रा वृत्तांत उन्होंने जो लिखा उसमें लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा का वर्णन बताया है। ल्हासा की ओर श्री राहुल सांकृत्यायन की प्रथम तिब्बत यात्रा है जो उन्होंने 1929-1930 में नेपाल के रास्ते से की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए राहुल जी यह यात्रा भीखमंगे के वेश में करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसे यात्रा कर नहीं सकता था, इसलिए उन्होंने भिखारी के वेश में यात्रा करने की अनुमति मिली। तो तिब्बत की राजधानी ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन लेखक ने बहुत ही रोचकतापूर्ण किया है, जब राहुल जी ने यह यात्रा की थी तो फरी कलिंपोंग का मार्ग खुला नहीं था। सभी भारत की वस्तुएं भी नेपाल से होकर तिब्बत वाले रास्ते से जाया करती थी। इसी सैनिक और व्यापारिक रास्ता भी कहा जाता था। वहाँ स्थान स्थान पर चीनी चौकियाँ और किले बने हुए थे जिसमें चीनी पलटन रहा करती थी। तो साथ के साथ लेखक ने तिब्बत के लोगों का जीवन का वर्णन किया है और साथ ही तिब्बत का एक पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ की प्राकृतिक छटा को भी दर्शाना लेखक के लिए एक मुख्य बात थी। भारत से तिब्बत तक की यात्रा करने में कैसे कैसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और उन सब का वर्णन इसमें किया है। तिब्बत में लोगों का जीवन कैसा है, उनके व्यवसाय, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, सभी का ही एक साथ वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से किया है। वहाँ की महिलाएं और भारत की महिलाओं में भी उन्होंने अंतर बताया है। भारत की महिलाएं पुरुषों से पर्दा करती हैं और तिब्बत की महिलाओं में ऐसी कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। भारत में महिलाएं अपरिचित व्यक्ति को घर में नहीं घुसने देती, क्योंकि उनके घर के अंदर तक आना तो कठिन ही है, लेकिन वे उनको देखकर असुरक्षित महसूस करती हैं। तिब्बत की महिलाएं न तो पर्दा करती न किसी अपरिचित व्यक्ति से भयभीत होती, लेकिन वो अपरिचित व्यक्ति से सहज विश्वास कर लेती हैं और उनका विश्वास करती हैं और मुसीबत में उनकी सुरक्षा भी कर लेती हैं, यानी कि मुसीबत में उनकी सुरक्षा स्वयं करती हैं। तो बेटा वहाँ एक और बौद्ध मठ का वर्णन किया गया है। नमसे एक बौद्ध भिक्षु था, यानी सुमति है जो एक मंगोल भिक्षु हैं, और तिब्बत में जो सेकर विहार में एक कस्बे में बौद्ध भिक्षु जो सुमति है उसके जानकार थे। वो वहाँ जाना चाहता था, लेखक से मिलवाना चाहता था, लेकिन लेखक ने अपनी यात्रा का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ जाने से मना कर दिया। लेकिन वह भला व्यक्ति था और उनके अंदर प्रेम और सहानुभूति की भावना थी। तो इसलिए लेखक ने सुमति के इसी व्यवहार के कारण प्रेम और सम्मान पूर्वक व्यवहार मिला। लेखक भिखारी वेश में था और नमसे में इस ओर ध्यान न देकर उसका हार्दिक स्वागत किया। तो बेटे तिब्बत के पहाड़ों का भी यहाँ बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तिब्बत के पहाड़ों में निर्जन स्थान है जो एक डांडा थोड़ला ऐसी जगह है जहाँ लूटपाट और हत्या का भय बना रहता है, यानी कि जो हत्यारे होते हैं राहगीर को मार देते हैं और उनसे धन, रुपए, पैसे लूट लेते हैं। तो इन डाकुओं से बचने के लिए ही ऐसा लेखक ने भी भिखारी वेश धारण किया होगा ताकि अपनी यात्रा को सफल बना सके। तो सुमति का जो स्वभाव था थोड़ा लालची था। वह यजमानों के पास जाकर हफ्ता भर आने का नाम ही नहीं लेता था, क्योंकि वह आराम से रहता और अपने वहाँ कार्य करता रहता। तो डांडा थोड़ला का जो जिक्र किया बेटे, डांडा थोड़ला का जो जंगल है तिब्बत का बहुत ही खतरनाक स्थान माना जाता है।
यह 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर हैं। जंगलों में आसपास कोई गांव और बस्ती नहीं है, दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं देता। वहाँ पर नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कारण कोई आदमी दिखाई नहीं देता। ये जंगल और डाकुओं के लिए सुरक्षित स्थल है, क्योंकि वहाँ सरकार पुलिस पर अधिक खर्च नहीं करती और आदमियों की हत्या करना बहुत ही आसान है। डाकू पहले आदमियों को मार डालते हैं, फिर उसका माल लूट लेते हैं। तो लोग वहाँ अपनी सुरक्षा के लिए दिन में लाठी और पिस्तौल बंदूक लिए हुए घूमते हैं। तो बेटा इसमें क्या बताया है, लेखक ने ये बताया है कि जब भी हमें ऐसी परिस्थिति आए तो हमें उनका यानी कि तूफानी लहरों का या ऐसी ऐसी परिस्थितियों का हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। तो इस के माध्यम से हमें क्या संदेश मिला कि जीवन में आने वाले दुख और संकट का हमें मनुष्य को हर समय साहस और हिम्मत रखनी चाहिए, और साहस और हिम्मत के बल पर ही मनुष्य जीवन के हर कार्य को भली भांति से कर सकता है, और वो अपने दुखों को मांझता चला जाएगा और उसको कुछ आगे बढ़ने का हुनर सीखेगा। यही इस लेसन से सीख मिली है कि मनुष्य जहाँ तक हो सके अपने दुखों को मांझते हुए अपने हुनर को बढ़ाते रहना चाहिए, और मनुष्य को साहसी और संघर्षशील बनने की प्रेरणा मिली है। इस गद्यांश के माध्यम से यानी कि इस लेसन के माध्यम से हमने समुद्र की लहरों का मुकाबला करने का यानी कि किनारे पर आई हुई समुद्र की लहरों का मुकाबला करने की प्रेरणा मिली है। यानी कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ जैसी भी परिस्थिति आए, हमें उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए, हमें अपने साहस को कभी भी नहीं खोना चाहिए। तो धन्यवाद बेटा।